जिस काम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, जिस काम को लेकर, जिस काम की बहुत ज्यादा महत्वता हो, उसी के लिए हम समय निकालते हैं। अब आपको पता है रोजी रोटी की बहुत ज्यादा महत्वता, इसलिए आप 8 घंटा निकालोगे। कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो कार्य हो सकता है आप अपना व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, किसानी का कार्य कर रहे हो, कुछ भी कार्य हो सकता है, या एक कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं। समय इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि उससे पूरा जीवन चल रहा है। लेकिन हम अपने परिवार को उसके इतने व्यस्त हो जाते अपने आप को कि कभी परिवार को समय नहीं दे पाते, और स्वयं सबसे बड़ा परिवार हमारे परमात्मा, उनको भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है। याद रखिए, समय किसी के पास नहीं होता, समय आखिरकार निकालना पड़ता है सबको। जिसकी महत्वता होती है उसके लिए आप तुरंत समय निकाल लोगे। कई बार लोगों से पूछो कथा में चलो तो बोलेंगे अभी हमारे पास समय कहाँ है, अभी तो बहुत व्यस्त है। और वही व्यक्ति जो अपने आप को व्यस्त बता रहा है, वो कई और कार्यों के लिए समय निकाल लेगा, क्योंकि उसको वहां महत्वता दिखाई पड़ रही है कि ये अच्छा कार्य है, भगवान तो क्या है बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। लोगों ने ऐसी मानसिकता रख ली है जो कि गलत है। समय की महत्वता अगर भगवान के साथ जोड़ोगे, स्वयं भगवान समय है, तो तुम्हारा समय बदल देंगे। और वही समय जो भगवान ने आपको प्रदान किया, उसे अपने निजी स्वार्थ में ही सारा समय लगा दिया, तो एक समय आएगा कि ये समय सब कुछ दिखाएगा। जिन जिन के लिए आपने अपना समय खपाया है, वही आपको समय नहीं दे पाएंगे। फिर आपको अंत में जब पूरे हाथ से सब कुछ चला जाता है, फिर मांगते हैं भगवान भगवान। वो तो उदार है, पर जरा विचार करो, कितने लोग हैं पूरे जीवन भर मित्रों में, उनके संग में, बाकी सब कार्यों में खूब समय बर्बाद किया। वही मित्र कहते थे तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता, तू नहीं होता तो हमारी महफिल नहीं जमती। और वही जब हॉस्पिटल में पड़ गया, 10 दिन मित्र देखने आए, 6 महीने पड़ गया तो सबका आना बंद। ये तो रोज का सा हुआ। घर परिवार वाले कब तक देखे। और एक समय आया कि उसके पास समय देने के लिए एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं। जिनके लिए उसने समय निकाला, इसलिए कहा ये सब नौबत आपके जीवन में ना आए। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय हरि के लिए निकालते रहो। क्या 24 घंटे में 20 मिनट भी हरि के लिए नहीं है? जिसने आपको 24 घंटे दिए, उसके लिए सिर्फ 20 मिनट भी नहीं निकलते। आपके घर के अंदर बैठे हुए छोटे से ठाकुर जी केवल प्रतीक्षा करते करते निकल जाता है समय उनका, कि अब आके बैठे, अब आके बैठे, अब आके बैठे। उस छोटे से मंदिर में जो आपके घर में, उसके लिए भी आपके पास 20 मिनट का समय नहीं है। और अगर निकाल लो महाराज, जो भी मन की व्यथा है प्रभु को बताइए, उनका ख्याल रखिए, तो आप देखिए आपका जीवन में आनंद लाने का कार्य भगवान करते हैं। पर हमें संसार में भागने का समय है। अपने हरि से 5 मिनट 10 मिनट बात करने का, ध्यान लगाने का। आप पे नहीं होता है ध्यान, कोई बात नहीं, नहीं आती पूजा, कोई बात नहीं, प्रेम तो आता है ना। प्रेम से बड़ी भाषा कोई नहीं है। प्रेम की भाषा तो एक जानवर भी समझता है, जिसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है। आप एक कुत्ते से थोड़ा सा प्रेम कर लो तो उसको भी इतना भाव आ जाएगा कि आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपको देखेगा तो फिर उसे खुशी होती है। अन्य जानवरों को आप देखो, पक्षियों से प्रेम करो, उन्हें भाषा नहीं पता, वो अगर बोल भी रहेंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। किंतु प्रेम की भाषा सारी दुनिया समझती, आप कहीं भी चले जाएं। तो जिस प्रेम जहां से निकला है वो समुद्र है परमात्मा, वो क्यों ना समझेंगे। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के समक्ष बैठें, अपने मन की बातें अन्य को न बता के भगवान को बताएं। और याद रखिए, निश्चित अगर आपने प्रभु को बताई और प्रेम भाव से बताई, तो याद रखिए उस समस्या का समाधान आपको हाथों हाथ मिलेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आपने भगवान को बताया
तो आप देखिए, समस्या ठहर नहीं सकती, समाधान तुरंत, चाहे आपकी बुद्धि में आए, चाहे किसी को माध्यम बना के प्रभु करवाएं, तुरंत हो जाएगा।